नाश्ते में अगर आप चाहते हैं समथिंग डिफरेंट तो ये क्रिस्पी भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा आता है इसको खा के नाश्ते में, ख़ास तौर पे कि अगर आप ऑमलेट खा खा के तंग आ चुके हैं तो फिर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मिसालेदार भिंडी क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल्स। तो चलते हैं जनाब इसकी रेसिपी की तरफ। भिंडियाँ इसके लिए आपने लेनी है छोटे साइज़ की, साइज़ में वो छोटी होनी चाहिए। उनको आपने कर लेना है जनाब दोनों साइड से कट। 1 बाय 1 आप उनको कट कर लेंगे और उसके बाद आपने सेंटर से उसको काटना है इस तरह से, लाइक दिस। सेंटर से सबको आपने काट के रख लेना है। नाश्ते में ये होता है कि समटाइम्स बाज़ लोगों को पसंद होता है कि साथ में कोई सालन या कोई स्पाइसी चीज़ खाएं, तो फिर ये भिंडी आप अगर नहीं ट्राई की आपने इससे पहले तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार बनती है। तो इस तरह से आपने कट्स लगा लिए भिंडी में। फिर आपने ले लेनी है एक प्लेट, उसके अंदर आपने मिक्स करने हैं मसाले। 1 टीस्पून मैंने लिया इसमें साल्ट, 1 टीस्पून ही लूँगी मैं रेड पेपर, रेड पेपर जो है दरला मिर्च जिसे कहते हैं, वो थोड़ी सी 1/2 टीस्पून आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा आपने पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून आपने ऐड किया उसके अंदर हल्दी। सब मसालों को आपने कर लेना है मिक्स और फिर आपने उनको क्या करना है, इस मसाले को भिंडी के अंदर फिल कर लेना है। भिंडी को इस मसाले से जब आप फिल कर लेंगे तो बस फिर तो कोई देर लगेगी नहीं बनने में। बस जनाब आपने फिल किया, कोई भी आपने नाइफ़ ले लेना है जिसके साथ इजीली आप उसको फिल कर सकें और वो टूटे भी नहीं। ये ख्याल करना है आपने कि वो टूटे नहीं। इसी तरह से आपने इनको फिल कर लेना है। अगर आपने सुबह बनानी है और आप इसको रात को भी फिल करके रख सकते हैं फ्रिज में, और सुबह बस आपने क्या किया, पैन में डाला और ये बन जाएंगी। कोई ज़्यादा मेहनत आपको फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने सारी भिंडियों को फिल किया। मैं आपको 2-4 इसलिए करके बता रही हूँ कि जो लोग नए हैं उनको ज़रा समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। इस तरह से फिल किया, आपने डाला ऑयल थोड़ा सा, ऑयल के अंदर आपने भिंडियों को बस फैला के रख देना है ताकि सबको इक्वल हीट मिले और वो अच्छी सी पक जाएं। आंच को आपने हल्का रखना है ताकि वो जल ना जाएं और क्रिस्पी भी हो जाएं। याद रखिए कि इनका क्रिस्पी होना ही इनका असल स्ट्रेंथ है, कि वो क्रिस्पी होंगी तो ही आपको मज़ा आएगा खाने का। बस जनाब, ये आपने थोड़ा सा टाइम इनको इसी तरह से रहने देना है। जब आप देख लें एक साइड पक गई है तो उसके बाद आप उसको मूव करेंगे सेकंड, दूसरी तरफ उसकी टर्न करेंगे उनको इस तरह से। अभी देखिए, देखने में ही आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये कितनी जायकेदार बनेगी। मसाला आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, भिंडियाँ आपकी हो रही हैं रेडी, यमी यमी। और साथ ही फिर भिंडियों के साथ आपको अगर मैं पराठा बनाना ना सिखाऊं तो ये फिर ज़्यादती हो जाएगी कि इनका मज़ा तो आएगा पराठे के साथ ही। और एक दिन अगर आप चीट मील कर लेते हैं तो इट्स ऑल राइट, आप कर सकते हैं और साथ में आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगी तो फिर आप पराठा ले सकती हैं नाश्ते में। ये देखिए जनाब, ये रेडी हो गई। और साथ अगर आपने ऐड करनी है इनके ग्रीन चिलीज़, जैसे मुझे पसंद है तो मैंने वो डाल दी। और साथ ही वो भी दोनों साइड से पक जाएंगी जब, तो फिर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ये जनाब हो गई आपकी रेडी भिंडियाँ। इनके साथ आप रेडी करूँगी मैं एक पराठा। गंदम का ही आटा है, सफ़ेद मैदा नहीं है ये, ना ही सफ़ेद आटा है। और इसको आपने ऑयल लगा लेना या घी लगा लेना है पूरी तरह से, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आप ऐड करेंगी ताकि उसकी लेयर सेपरेट हो सकें इस तरह से। और भिंडियाँ और पराठा, क्या कम्बिनेशन होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत ही यमी यमी सी इसी तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। हर टाइप की रेसिपी आपको इस चैनल पे मिलेगी। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये देखिए जी, पराठा बन रहा है। मैं थोड़ा सा ऑयल कंजूसी से यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कम ऑयल लेना होता है। आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और घी भी ऐड कर सकते हैं। मोस्टली मैं घी यूज़ करती हूँ, आज मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने ऑयल को यूज़ किया। तो इस तरह से आपने हल्की आंच के ऊपर, थोड़ी मीडियम आंच के ऊपर पराठे को बना लेना है ताकि पराठा भी अच्छा क्रिस्पी सा बने और भिंडियाँ भी क्रिस्पी होंगी तो फिर क्या ही बात है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।